बोल पाते, कचहरी में जाते, बताते कि हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। मुर्गियाँ आंदोलन करती, कितनी काटी जा रही हैं। सूकर, बकरे, गाय, घोड़े, ऊँट, बैल को आप नाक में नाथ करके रस्सी पहनाते हैं और उनको बधिया भी कर देते हैं और काम लेते हैं। वे आंदोलन कर रहे। ये मनुष्य अपनी बधिया करे, हमें क्यों बधिया करते हैं? और हमारी नाक में क्यों छेद करके रस्सी पहनाते हैं? आंदोलन चलता तो क्या दशा होती। सभी जानवर मौन हैं। अगर मरने के बाद याद रहता पुराने घर द्वार का तो कितना झगड़ा होता। मरा हुआ आदमी कहीं जन्मता, यहाँ का आदमी है बूढ़ा मर गया और करेली में जन्मा, और बड़ा हुआ आया कहा ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, कितना झगड़ा होता। लेकिन जो आदमी मर गया सारी स्मृतियाँ भूल गए। मरने के पहले ही बहुत सी स्मृतियाँ समाप्त हो जाती हैं। जीवन में हम बहुत बातें भूल जाते हैं। अगर हम सबके मन की बात जानते तो हमारी क्या दशा होती। अपने मन को संभालते संभालते तो लोग परेशान हैं। दूसरा हमारे लिए क्या सोचता है, अगर ये सब हम जानते तो जी पाते भला। हमारे साथ में ही रहने वाले का मन कैसा है हम नहीं जानते। इसलिए कुदरत की सारी बातें बहुत बड़ी हैं। जन्म होता है, जवान होता है आदमी, फिर अधेड़ होता है, परिपक्व होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। बीच में भी लोग मर जाते हैं। कितना अवसर है हमें अपना कल्याण करने का। हमें जिंदगी में जितना अवसर मिलता है उसमें हम 50 बार मुक्त हो सकते हैं। एक बार नहीं, 50 बार। लेकिन एक बार मुक्त होने के बाद 49 बार मुक्त होने की जरूरत नहीं। वो तो वैसे है जैसे एक बीड़ी पीने वाले ने एक संत से कहा, संत ने कहा तुम बीड़ी मत पियो। कहे छोड़ दूंगा, इसको 20 बार छोड़ चुका हूँ। जो 20 बार छोड़ चुका एक बार फिर छोड़ देगा, फिर पिएगा। तो मुक्ति 100 बार लेने की जरूरत नहीं है, एक बार ले ली हो गया। लेकिन समय इतना है कि एक बार नहीं आप 100 बार मुक्ति ले सकते हैं। समय कम नहीं है और कृपा कम नहीं है। आप भगवान की कृपा, परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा, संत की कृपा, शास्त्रों की कृपा, बहुत कृपा चाहते हैं, कम कृपा है। देखो खुला आकाश आपको मिला, हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये ज़मीन हमारे नाम से रजिस्ट्री थोड़ा है, लेकिन उपयोग कर रहे हैं। हवा हमें मिलती है, हवा हमारे अधिकार की चीज़ नहीं है, लेकिन उसका उपभोग कर रहे हैं। चाँद, सितारे, सूरज और अनंत आकाश में बिखरे पिंड, इन सब से हमें ऊर्जाएं मिल रही हैं। समुद्र, झरने, नदियाँ, वनस्पतियाँ, रेगिस्तान, हिमालय, सब से हमें शक्ति मिलती है, सुविधा मिलती है। कितनी कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। अब आप बीड़ी पीते हो तो कौन कृपा करके छुड़ा पाएगा? आप खुद छोड़ो। इसमें बीड़ी पीने वाले लोग बैठे होंगे, बोतल वाले भी होंगे और गुटखा वाले तो बहुत होंगे और पता नहीं क्या क्या वाले होंगे। वो स्वयं छोड़ेंगे तभी तो वो छूटेगा। कौन कृपा करके छुड़ा देगा? संत सज्जन रास्ता दिखाते हैं, आपको खुद चलना पड़ेगा। ये मानव जीवन केवल कमाने, खाने और संतान पैदा करने और उनसे लड़ झगड़ करके मर जाने के लिए नहीं। आदमी क्या करता है? यही तो करता है, कमाता है, खाता है, संतान पैदा करता है, उनसे लड़ता है, झगड़ता है और मर जाता है। इतने के लिए जीवन है।
कमाना तो मजबूरी है क्योंकि खाना है, अपना खाना है, साथियों की भी सेवा करनी है क्योंकि साथियों से हमारी सेवा होती है। ब्रह्मचर्य से रहने वाले बिरले हैं, गृहस्थ ही सर्वथा अधिक हैं। तो जब विवाह होगा बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो बच्चों के साथ सुंदर बर्ताव कर दो, बच्चों से कोई अपेक्षा न रखो। लेकिन बच्चों से इतनी अपेक्षा रहती है कि थोड़े दिन में हम कलह करते हैं। बच्चा गोद में रहता बड़ा प्यारा, मुन्ना, लल्ला, बप्पा, दद्दा, बहुत कुछ कहते हैं उसको, उछालते हैं, अपने सिर पर बैठाते हैं, मालूम होता है ऐसे रोज रहेगा। फिर थोड़ा वो घूमने लगता है, पढ़ने लगता है, सुंदर सुंदर कुमार लड़का पढ़ने जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ लिया। अब जवान होने पर ही उसके संस्कार अलग अलग हो गए हैं। फिर शादी हुई, रंग दो हो गया, अपना मन अपनी पत्नी का मन, दोनों मन ले करके उसको चलना पड़ता है, तो फर्क हो गया। अब माता पिता समझते हैं कि लड़का कलयुगी हो गया, हम लोगों ने पैदा किया, बड़ा बनाया, पढ़ाया लिखाया, और हमारे पास बैठता नहीं, अपनी पत्नी के पास बैठता है, अपनी पत्नी को लेकर के घूमता है और अपनी पत्नी के रंग में रंग गया है। ये कला कष्टकर है। माँ बाप को सोचना चाहिए कि बच्चा पढ़ लिख लिया, धंधा करता है, शादी हो गई, अपनी पत्नी के साथ रह करके प्रसन्नता से रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। बच्चा अगर आज्ञा माने तो धन्यवाद दो, ना आज्ञा न माने तो धन्यवाद दो। सेवा करे धन्यवाद दो, न सेवा करे धन्यवाद दो। इस प्रकार जियोगे तब सुखी रहोगे। लेकिन ज़्यादातर बूढ़े अपने लड़कों से बैर करना शुरू करते हैं और ये माताएं अपने बहुओं से बैर ठानती। बहू और पुत्री में फर्क है। पुत्री अपने रक्त की है, बहू अपने रक्त की नहीं। अपने रक्त की है इसलिए पुत्री में बड़ा मोह है, बहू में मोह नहीं है। लेकिन ये समझ लो, माताएं सब ध्यान दें, आपकी पुत्री बहू है। अपनी पुत्री तो ससुराल गई, वो कभी आ जाएगी। जब आप बीमार पड़ोगी, बुलाओगी, तो आ करके एक ही दिन रुक पाएगी और कहेगी माता वहाँ भोजन कौन बनाएगा, फुर्सत नहीं है, और चली जाएगी। बहू साथ में और बहू से प्यार नहीं तो कौन सेवा करेगा। कितनी सास अपने बहू को सताती है। अब ये संस्कार जब बहू के मन में पड़ेगा और सास बूढ़ी हो करके किनारे बैठ जाएगी और बहू का घर में दबदबा होगा तो सारी कसर निकालेगी फिर, तो ये अच्छा होगा। लेकिन अगर वो अपने सास के साथ दुर्व्यवहार करेगी तो उसकी बहू उसके साथ दुर्व्यवहार करेगी। इसलिए प्रेम से जियो, बच्चों की निंदा न करो, बहुओं की निंदा न करो, बल्कि कभी कभी प्रशंसा करो। कच्चे आम चिकने जरूर होते हैं, चिकने होते हैं लेकिन खट्टे होते हैं। पके आम में सिकन होती है लेकिन मीठे होते हैं। जवान सुंदर भले दिखें लेकिन अधकचरे होते हैं। जवान लोग क्षमा करेंगे भाई, बूढ़े लोग सुंदर भले न दिखे लेकिन पके होते हैं। परंतु पके का लक्षण है मिठास। ज़्यादा बूढ़े कड़वे होते हैं। चार बूढ़े बैठेंगे, मिलेंगे, कहेंगे भैया राम 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 राम, कुशल मंगल। क्या कुशल, लड़का बातें नहीं मानता है। दूसरा कहेगा यार तुम्हारा लड़का तो केवल बात नहीं मानता है, मेरा लड़का तो मुझे गाली देता है। अब ये सब जितना आप कहोगे ये लौट करके आपके लड़के के पास जाएगा। अच्छी बात तो कहो तो चाहे न कहे, बुरी तो जरूर कहेंगे लोग, ये और बिगड़ेगा। अपने लड़के पर जितनी चूड़ी कसोगे
वो खराब होगा। चूड़ी कसते कसते चूड़ी ठरकेगी और सब खुल जाएगा। गृहस्थी कोई साधारण बात नहीं। गृहस्थी आश्रम प्रथम आश्रम है और बृहद आश्रम है। विरक्त कितने हैं? चुटकी भर। गृहस्थ तो सागर भर है। गृहस्थी गंदगी नहीं है। और गंदगी करने वाले तो विरक्ति में ही गंदगी करते हैं, तो क्या किया जाए? गृहस्थी को ठीक से चलाएं। गृहस्थी का यही नियम है। लोग गृहस्थ क्यों होते हैं? जब जवान लड़के लड़की होते हैं तो उनमें अंग मिलन की चेष्टा होती है, और इस चेष्टा को समझना और अंतर्मुख हो जाना, आत्ममिलन की चेष्टा हो जाना, ये बिरले में होता है। अंग मिलन की चेष्टा छोड़ दें और अपने मन को अंतर्मुख करके किसी गुरु की शरण में रह करके शांति प्राप्त करें। जो ऊर्जा काम भोग की तरफ प्रवाहित करना चाहते हैं वह ऊर्जा अंतर्मुख चली जाए, ऐसा कोई बिरला होता है। इसलिए लड़के और लड़की जब युवक युवती हो गए और पढ़ लिख लिए तब उनको विवाह कर लेना चाहिए। विवाह का अर्थ होता है ठीक ढंग से निभाना। विवाह विशिष्टम वहनम। विवाह का अर्थ हुआ विशिष्ट ढंग से वहन करना, ठीक ढंग से निभाना। लड़की को लड़का, लड़का को लड़की ठीक ढंग से निभाए। दुल्हन के लिए दुल्हा धन है, दुल्हा के लिए दुल्हन धन है। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति धन है। धन धन नहीं। जो धन को धन मानेगा तो धन के लिए लड़ेगा, और जन को धन मानेगा तो लड़ेगा नहीं। जन धन है, धन धन नहीं है। आपके परिवार में 10 लोग हैं तो उनको आप धन समझें और उनको प्रसन्न रखने की चेष्टा करें। जो घर में चीज़ें हैं समता से सबको बर्ताव सबके साथ करें। जिस प्रकार धन की शक्ति है उस प्रकार खर्च करने की चेष्टा रखें। आमदनी से सदैव खर्च कम रखें। दूसरे देखा देखी न करें। हमारे पास जितना है बहुत है। अगर हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो नमक भात से काम चलाओ, और बढ़ जाए तो सब्जी भात भी खाएं, फिर दाल भात भी खाएं। घट जाए तो फिर नमक भात पर आ जाए। अपनी शक्ति देख करके व्यवस्था करें और छल कपट न करें। 2 भाई 3 भाई 4 भाई हैं तो उसमें कोई छल कपट न करे। ये समझे कि घर की सारी संपत्ति ट्रस्ट की है और हम लोग ट्रस्टी हैं। मेहनत करें, कमाएं और मिल बांट के खाएं और प्रेम से रहें। धन को समझे सार्वजनिक है सबकी, अपनी चीज़ नहीं है। इस प्रकार रहने से सुख शांति हो। लोभ क्षोभ बढ़ता, खींचतान बढ़ता, और जितना खींचतान होती है उतना दुख बढ़ता है। चीज़ों के लिए खींचतान होती है, छोटों में नहीं, बड़े बड़े कहलाने वालों में। क्योंकि मोह बड़ा बलवान है। मोह, लोभ, काम, क्रोध ये सब नरक करते हैं। इन पर संयम होना चाहिए। ममता के बिना जीवन चल नहीं सकता, और ममता दुख देने वाली है। कुछ ममता न रखो तो काम बनेगा नहीं। अपना घर है ये ममता रखना पड़ेगा। महात्मा लोग भी अपने मठ में ममता रखते हैं। जो कुछ दान दक्षिणा पाते हैं तो अपने मठ में ही तो ला करके लगाते हैं, तो ममता है कि नहीं? तो बिना ममता के काम चल ही नहीं सकता। लेकिन ज़्यादा ममता हो जाएगी तो दुख हो जाएगा। भोजन के बिना किसी को नहीं चल सकता है, लेकिन ज़्यादा भोजन करके सब तकलीफ झेलते हैं। कम खाने वाले दुनिया में बहुत कम हैं, ज़्यादा खाने वाले बहुत हैं। खा खा करके लोग परेशान हैं। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि जितना लोग खाते हैं उसका आधा हम लोग खाते हैं। ज़्यादा खाते हैं इसलिए बीमार पड़ते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी आमदनी बढ़ती है। एक जगह
मैं बैठा था, वो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल के एक क्लिनिक थी छोटी, एक डॉक्टर की, और वहीं मैं बैठा था, वहीं से मुझे बस पकड़ना था। तो एक नौजवान सिपाही आया, डॉक्टर से कहने लगा कि कब्जियत रहती है, शरीर अकड़ता है, सर दर्द रहता है। अब डॉक्टर फिर वो लिखने लगा सबकी दवाई। तो मैंने कहा भाई देखो, जो आप कहे हैं ये सब की दवाई तो एक ही है, आप कम खाओ बस, दवाई खाना नहीं है। आप ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो कब्जियत रहती है। ये समझ लीजिए, जो कुछ हम खाते हैं तो छोटी आंत में पहले जाती है। छोटी आंत में अगर ज़्यादा भोजन डालेंगे तो पचेगा कम। छोटी आंत में तो कुछ नहीं रह जाता है, फुहारे के रूप में बड़ी आंत में चला जाता है। तो बिना पका भोजन बड़ी आंत में जब जाता है तो उसमें चिपकता है और सड़ता है। टट्टी के समय कुछ निकलता है, बाकी चिपकता है। तो बराबर इस प्रकार ज़्यादा खाते खाते आंत में सड़न होती है, उसमें गैस बनती है। तो वो गैस शरीर में जहाँ कमज़ोर अंग है वहाँ पर वो रोग पैदा करती है। अब अगर आदमी संतुलित खाता है, थोड़ा कम खाता है, पचने वाला भोजन जो जल्दी पचे और कम खाए, तो पक करके बड़ी छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। अब जो कुछ रस बचता है उसका, वो बड़ी आंत सोख लेती है, और कम रहने से वो खिल जाता है मल, तो साफ उतर जाता है। तो इतना विवरण तुझसे मैंने नहीं कहा, इतना ही कहा कि आपको जो तकलीफ़ है उसमें तो दवाई कोई ज़रूरत नहीं है, बस कम खाओ सब ठीक हो जाएगा। तो उसको भी गुस्सा लगा, थोड़ा थोड़ा चेहरा देखा, और डॉक्टर भी हमारे तरफ देखा तो उसके मन में भी गुस्सा था, क्योंकि उसकी रोटी जाती है। डॉक्टर भी चाहता है कि जितने रोगी हो अच्छा है। ज़्यादा खा करके बीमारी बढ़ती है। अन्न अमृत है और अन्न जहर है। ममता उपयोगी है, लेकिन ममता विष है। थोड़ी ममता करो, बहुत थोड़ी ममता। काम चलाओ, ममता राखो, माताएं ध्यान दें। ये कहें कि हम ममता न करें तो बच्चों की पालेंगे कैसे पालेंगे? नौकरानी जब पालती है धनी घरानों में बच्चों को, तो कम प्यार नहीं करती, प्यार करती है, दुलार करती है, उबटन करती है, पिलाती है, खिलाती है, सीने पर सुलाती है, सब काम करती है, लेकिन अपना नहीं मानती। कहने के लिए अपना कहती है। लड़का खेलते खेलते दूसरे तरफ चला गया तो दूसरे से पूछती हमारा लड़का कहाँ गया? उसका लड़का नहीं, लेकिन कहती है। जैसे हलवाहा कहता है कि हमारा अभी 2 एकड़ धान अभी हमारा बाकी है काटने का, तो उसका नहीं है, मालिक का है, लेकिन वो कहता है हमारा है। ऐसे धाय भी कहती है मेरा बच्चा, और मानती है, जानती है कि मेरा नहीं। इसी प्रकार हम लोगों को बच्चों का प्यार उतने करना चाहिए, मोह न बढ़ने पाए। और अपना मानो व्यवहार के लिए, जोर से अपना मानोगे तो तकलीफ पाओगे। जो प्रिय से प्रिय है उसके वियोग के दिन को देखने के लिए पहले से कमर कस के तैयार रहो। प्रियतम का भी संबंध टूट जाता है। माँ की गोद से बच्चे उठ जाते हैं। पत्नी चली जाती है संसार से, पति बैठा रहा था, बड़ी प्रियतमा थी, लेकिन शरीर छूट गया। अब क्या करें? पति छूट गया, पिता मर गया, पुत्र मर गया। इस संसार में कोई ठिकाना है? मकान, मशीन, पुल, इन सब के विषय में इंजीनियर बता सकता है कि इतने दिन तक चलेंगे। अगर कोई प्राकृतिक आपदा ना आए तो इतने दिन तक ही चलेंगे। लेकिन स्वस्थ सुंदर जवान शरीर को भी डॉक्टर नहीं बता सकता है कि कब तक चलेगा। इसके जाने में कोई देरी नहीं लगती। सारी तकलीफ ममता के कारण है,
और ममता के बिना काम चलता नहीं, इसलिए बीच का रास्ता अपनाओ। व्यवहार मात्र के लिए ममता ज़्यादा नहीं। कबीर साहब की एक साखी है, कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाए। ये शरीर, घर, धन, संपत्ति है, कहूँ तो है नहीं, और नहीं कहा ना जाए, और नहीं कहते भी नहीं बनता है। जब तक है उस व्यवहार करना पड़ता है। यहाँ जब मैं गुरु जी के साथ पहली बार आया हूँ सन 1954-55 में, उस समय की पूरी पीढ़ी आज नहीं है। उस समय के जो बच्चे थे वे बाल पके अधबूढ़े हो गए हैं, और जो जन्मे नहीं थे वो जवान हो गए हैं। अब वो जवान लड़के कभी आते हैं तो परिचय पूछता हूँ, तुम किनके बच्चे हो? कितना झट झट सब बदलता चला जाता है। संसार निरंतर परिवर्तनशील है, भागा जा रहा है। यहाँ पर मोह करने की कोई गुंजाइश नहीं। सारी तकलीफ कहाँ से पैदा होती है? मोह से। माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मूल वो खोई। जानी तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गोस्वामी जी कहते हैं जीव तब जगा जब विषय विलास से वैराग्य हो गया। कबीर साहब ने कहा, जो जागल सो भागल होर मैया राम, सोत गैल बिगोय होर मैया राम। जो जागा वो भागा। भागने मतलब नहीं कि घर छोड़ के साधु भेष धर लो। किसी को वो दशा आएगी तो कहना नहीं पड़ेगा। और कोई उत्तेजना में घर छोड़ेगा तो 4 दिन के बाद घर में लौट के आएगा। तो न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिले न विशाले सलाम। इसलिए घर वह छोड़े जिसके मन में पक्का वैराग्य हो। घर में रह करके मोह छोड़े। साधु अपने आश्रम में रह के मोह छोड़े, गृहस्थ अपने घर में रह के मोह छोड़े। किसी के लिए प्रकृति के तरफ से फुर्सत नहीं है, अवकाश नहीं है, छूट नहीं है। सबके शरीर का परिवर्तन पक्का है, सबके शरीर के नाश होने का पक्का है, सब कुछ बिछुड़ जाने का पक्का है। इसलिए मोह जीत करके रहो अगर सुखी रहना चाहो तो। प्रकृति का सारा विधान उत्तम है, हमें उसको पहचानना चाहिए। प्रकृति किसे कहते हैं? मिट्टी, पानी, आग, हवा के कणों का जो समूह है इसको प्रकृति कहते हैं। आकाश शून्य है, आकाश में कोई कण नहीं। आकाश में अन्य तत्वों के कण घूमते हैं, लेकिन आकाश का कण नहीं होता है। आकाश शून्य को कहते हैं। मिट्टी, पानी, आग, हवा के कण और इनका समुच्चय प्रकृति है। प्रकृति में अपने गुणधर्म है और उसमें निरंतर परिवर्तन होता है। दुनिया की समस्त वस्तुएं प्रकृति से निकलती हैं और प्रकृति में लौटती हैं। समुद्र के पास आप जाकर के देखिए तो समुद्र में से लहरें उठती हैं और उसी में गिरती हैं। तालाब में इसका नमूना ले सकते हैं। तालाब में छोटी छोटी लहरें उठती हैं हवा के कारण। कोई आपने उसमें डुबकी लगाया उसके कारण, कोई पत्थर फेंक दिया उसके कारण तालाब में भी तरंगें उठती हैं और उसी में लीन होती हैं। इस विशाल प्रकृति क्षेत्र में निर्माण की लहरें निरंतर उठती हैं और गिरती हैं। असंख्य देहधारी देह धर करके प्रकट होते हैं और उनकी देह गल करके उसी में मिल जाती है। ये रात दिन हो रहा है। इसको स्वीकारना ज्ञान है। बाल पक रहे हैं तो आप दुखी हैं, तो प्रकृति को आप स्वीकार नहीं रहे। पकने बाल पकने तो क्या हर्ज है। कितने शौकीन लोग जब बाल पकने लगते हैं तो उसमें दवाई लगा करके काला करते हैं, लेकिन काला करने से क्या फ़ायदा होता है? नीचे से जो निकलता हो तो उजला ही रहता है। अगर देर में दवाई लगाएं तो नीचे का उजला ऊपर का काला, आधा तित्तिर आधा बटे, क्या फ़ायदा? और बहुत लगा करके दवाई काला किए रहो तो जवानी थोड़े लौटेगी। जवानी में किसी के बाल पके हैं
तो भी काला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको दोनों लाभ है। जवान है, जवानी है ही है, और बाल पके हैं तो लोग बुजुर्ग मान करके उसका आदर करेंगे, उसको बुजुर्गानी भी लाभ है। जवानी बुजुर्गानी दोनों का लाभ है, तो क्यों बाल को रंगते हो? जो है उसको स्वीकारो। प्रिय आदमी बिछुड़ गया, प्रकृति का नियम है अपना, उसकी अवधि आ गई, रोगे तो लौटेगा नहीं, तकलीफ होगी, और जो जीवित हैं उनकी सेवा भी नहीं कर पाओगे, स्वयं भी सुख से नहीं रह पाओगे। जो गया सो गया, चिंता छोड़ो। कोई आपका मित्र था और वो दुश्मनी कर लिया, आप दुश्मनी न करो, लेकिन आपके मन में कोई चिंता होने की जरूरत नहीं, उसका मन है बदल गया। संसार का स्वभाव है बदलना, ये स्थिर नहीं हो सकता है। संसार का अर्थ क्या होता है? सरके वो संसार, जो सरकता रहे वो संसार। इसको संस्कृत में कहते हैं संसरति इति संसारः, संसरति इति संसारः। जो सरकता रहे वो संसार है। बच्चा पैदा होता है और बच्चा हमारे साथ बढ़ते बढ़ते हमारे बराबर हो जाता है कुछ दिन, और कितने बच्चे पिता से ऊंचे हो जाते हैं और निरंतर बढ़ते हैं। एक समय आता है जब बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन सब समय की स्थितियों में अंतर होता है। उस अंतर को समझने की जरूरत है। देखो, अभी आपने गीत सुना था, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा किसी का जमाना नहीं रहा है, सब में परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली जमीन में गल के मिल जाते हैं। इस स्थिति को देखो और समझो, और जो संसार में परिवर्तन है उसको स्वीकारो और तटस्थ भाव से रहो। सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग, अनुकूल प्रतिकूल, मित्र वैरी में समता से जियो। सुख का आधार यही है, और जैसी जैसी स्थिति आए वैसे वैसे भावुक हो करके सोचोगे। अनुकूलता मिली बहुत हर्ष, और प्रतिकूलता मिली तो मार छाती कूटने लगे। तो कहते हैं मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तो कभी नहीं सोचा तो कौन सोचता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा? लेकिन बूढ़ा हो जाता है। कोई सोचता है हमारे बाल पक जाए, दांत उखड़ जाए, चाम में सिकन आ जाए? कोई नहीं सोचता है, लेकिन होना है। इसलिए जो प्रकृति का नियम है वो सब सही है, हमें उसको स्वीकारना चाहिए। प्रकृति के नियमों को स्वीकार लेना ही सच्चा ज्ञान है। जब जो जैसा है उसको सहज स्वीकार लो, फिर दुखी नहीं रहोगे। आपका अभिन्न मित्र आपसे दुश्मनी करने लगा, स्वीकार लो उसको, आप दुश्मनी न करो, लेकिन उससे कोई दुखी मत हो। उसका विचार है। एक व्यक्ति ने मुझे पत्र लिखा कि महाराज मैं सबका हित करता हूँ जो बन सकता है, और किसी से कुछ नहीं चाहता हूँ, लेकिन लोग एहसान तक नहीं मानते हैं। तो मैं उसको पत्र लिखा कि तुम अपने पत्र को लिख करके फिर पूरा पढ़ लेते तो मुझे न भेजते। पत्र में तुम लिखते हो कि मैं लोगों की सेवा करता हूँ और किसी से कुछ नहीं चाहता हूँ, लेकिन लोग एहसान भी नहीं मानते। सबसे बड़ा तो लोभ है एहसान का आपको, कि लोग एहसान माने, और ये भी कहते हम कुछ नहीं चाहते। आप तो बहुत भयंकर चीज चाहते हो, एहसान। सेवा करो और भूल जाओ। ये समझ लो, दुनिया ऐसी खट्टी है कि ऐसा भी प्रसंग पड़ सकता है जिनका आप हित करो वही उठ करके गाली दे। कभी साहब ने कहा, जा ही कहो हित आपना सु उठ बैरी हो। जिसके कल्याण के लिए मैं बात करता हूँ वही उठ करके बैरी हो जाता है। ये आज की बात थोड़े है, सब समय में रहा है। किसी से कुछ न चाहना, और जो बन सके दूसरे की सेवा करना, ये रास्ता कल्याण का है। कुछ चाहने की जरूरत नहीं। जो आप मेहनत करते हैं
उस मेहनत का फल होगा, आपके जीवन का गुजर होगा। जितने प्राणी हैं सब पेट भरते हैं, सोते हैं, जागते हैं, जीवन बिताते हैं, आदमी हाय हाय करता है। मनुष्य के अलावा प्राणी न कपड़े पहने हैं, न उनके घर मकान है, न बिस्तर है, न रुपया पैसा है, न बैंक में खाता है, कुछ भी नहीं। और सब खा पी रहे हैं, जी रहे हैं। कुत्तों को देखो, आवारा कुत्तों को क्या मिलता है? पाले हुए कुत्ते तो धनियों यहाँ पाले जाते हैं तो दूध रोटी भी खाते हैं, लेकिन आवारा कुत्ता बेचारे कहीं कुछ मिल गया मिल गया। लेकिन आप रास्ते में देखिए धूल में आंख मूंदे पड़े सोते हैं। राजा बादशाह भी फीके हैं उनके सामने। राजा बादशाह को तो नींद नहीं आता। आजकल राजा बादशाह नहीं होते हैं, सेठ साहूकार और नेता होते हैं, इनको नींद नहीं आती है। और कुत्ते, आवारा कुत्ते देखो धूल में आंख मूंदे पड़े सोते हैं। जब कोई उधर से निकलता है तो आंख खोल करके जरा देख लेते, फिर मूंद लेते हैं। देखो उनका कैसा सुख, निश्चिंत सुख है। हम लोग कपड़े पहने हैं, घर बनाए हैं और नियमित आमदनी है, घर में रखे भी हैं, रुपया पैसा अनाज पानी, और रोज़ सोचते हैं कि कल क्या खाएं। ये दिमाग की खराबी की सिवा और क्या है? कहा जाता है एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि बताओ मेरी कितनी पीढ़ियां बिना काम धंधा किए जी खा सकती हैं। तो उन्होंने कहा हमें समय मिलना चाहिए। तो 1 सप्ताह का समय लिया और हिसाब लगाया। तो सेठ से कहा कि आपकी 35 पीढ़ियां बिना काम धंधा किए खाएं पिएं मौज मस्ती से रह सकती हैं, इतना धन है। तो सेठ बदहोश होकर गिर पड़ा। हवा दी गई, पानी छीटा गया, जगह। मुनीम ने कहा आप क्यों दुखी हुए? उसने कहा मैंने सोचा 36वीं पीढ़ी क्या होगा। 35 पीढ़ी तो खाई गई, 36वीं पीढ़ी क्या होगा? मालूम होता है हमारे जितने बाल बच्चे होंगे सब कोढ़ी अपाहिज होंगे, उनके हाथ पैर नहीं होंगे। क्यों नाहक में दुखी होते हैं? कितने बूढ़े सोचते हैं मैं नहीं रहूँगा तो ये बच्चे बिगड़ जाएंगे, बहेंगे, खाने पीने की इनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं नहीं रहूँगा तो घर नष्ट हो जाएगा। और कितने जवान सोचते हैं बूढ़ा कब मरे कब मैं मालिक बनूं। ये धोखा बूढ़ों के मन का। इसलिए जो प्रकृति का प्रवाह उसको स्वीकारो। परिवर्तन, मन का परिवर्तन, शरीर का परिवर्तन, पदार्थों का परिवर्तन, ये निरंतर हो रहा है और ये सब में है, किसी में बच नहीं सकता है। चाहे भगवान को हो, चाहे भवानी, चाहे महात्मा को हो, चाहे दुर्जन, सबके शरीर में परिवर्तन होता है। भगवानों का जो आप चित्र देखते हैं सुंदर सुंदर, वो तो भगवान बनाया गया तब सुंदर रखा गया। राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को भगवान बनाया गया तो दाढ़ी मूछ हटा दी और उनकी जवानी ही का चित्र रखा जाता है। भगवान बनाने के लिए सुंदर रखना पड़ता है, लेकिन इन सब के भी बाल पके होंगे, सिकन आई होगी, बूढ़े हुए होंगे, सब कुछ हुआ होगा। तो परिवर्तन संसार का स्वभाव है, उसको रोका नहीं जा सकता है। प्रिय का वियोग, अप्रिय का संयोग समय से होना है। सम्मान मिलेगा, अपमान मिलेगा। मैंने एक दिन कहा था कि देखो राम और सीता का आदर अयोध्या में नहीं हुआ। जब लंका से विजय करके आए, वो गद्दी पाए, तो अयोध्या में एक गूंज थी कि राम ने सीता को पत्नी बना ली। इतने दिनों तक रावण के घर में रही और फिर उन्होंने पत्नी बना ली। तो हमारी भी स्त्रियां कहीं भी रहें, किसी के घर लौटे तो हमें पत्नी बनाना पड़ेगा। ये चारों तरफ गूंज हो गई थी। और वाल्मीकि रामायण में ये सब कच्चा चिट्ठा है। एक रात को जब अपने मित्रों से राम ने पूछा कि मेरे लिए, मेरी माताओं के लिए और मेरे शासन के लिए, मेरी पत्नी के लिए अयोध्या में क्या चर्चा है, तो मित्रों ने कहा सब चर्चा अच्छी है, लेकिन सीता को आपने फिर जो घर में रख लिया है ये चर्चा अच्छी नहीं। तब उनको जैसे सांप छू जाए, बहुत दुखी, सबको विदा कर दिए। तुरंत नौकर को कहे कि जाओ तीनों भाइयों को बुला लाओ।
तो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बुलाएंगे। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैं कहता हूँ, रामायण रहस्य में सब मैंने लिखा है। तो आए और उन्होंने कहा देखो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, इस पर तुम लोग उज्र नहीं कर सकते हो, मेरा अपवाद हो रहा है, अयोध्या में निंदा हो रही है। सीता कहती थी कि ऋषियों के आश्रम में एक रात रहने का मन है और इस पत्नियों को कुछ देने का मन है, तो कब चलोगे जंगल? राम ने कहा था कभी चलूँगा। तो बता दो कि ऋषि पत्नियों के यहाँ घुमाने ले चल रहे हैं। जब गंगा पार जाना, वाल्मीकि आश्रम जहाँ है उस वन में उनको छोड़ देना और बता देना कि तुम्हें त्याग दिया, निंदा के डर से। और इस पर राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कुछ नहीं बोल पाए। ये भी सब अजीब है। अब उसकी निंदा और आलोचना करने से कोई फायदा नहीं, उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया। बात तो यह है कि राम को सीता को अयोध्या वाले नहीं समझ पाए। सीता जी का कोई दोष था? वो तो महापतिव्रता थी। रावण जबरदस्ती ले गया था और जेल में जैसे डाले वैसे डाले था, तो भी वह राम को जपती थी, रावण को नहीं। सीता बिल्कुल निर्दोष है, राम निर्दोष है। राम ने रखना चाहिए था, लेकिन अयोध्यावासी उनको नहीं समझ पाए। जब वे नहीं रहे तो अयोध्या में मंदिर खूब सीताराम के लिए बने। आज जाकर के देखो, गली गली में सीताराम 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 जपा जा रहा। और जब वे थे तो उनकी निंदा हो रही थी। हम और आप किस खेत की मूली हैं? भैंस मूड़ी में अगर हम रहते हैं और हमारी कोई निंदा कर दे, हमें क्यों दुख होना चाहिए? जब राम सीता निंदित हुए और उसका परिणाम इतना भयावह हुआ कि सीता का निर्वासन हुआ, इतना दुखद, तो हम लोग कि अगर कोई निंदा करता है तो क्यों घबराना चाहिए? विवेकी बनो। सुख उसी को मिलेगा जो सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग अनुकूल प्रतिकूल सब में समता से बरतेगा। घाटा हो टोटा हो उस समय वैसे जीने की आदत बनाओ, बढ़ जाए तो उस ढंग से जियो, लेकिन फिर भी परहेजगारी और संयम हर समय रखो। चीज़ें अधिक हैं तो जन सेवा में लगाओ, विलास में न लगाओ। भक्ति मार्ग में चलो, ज्ञान मार्ग में चलो, और ये समझो ये शरीर 2 दिन की चीज़ है, आजकल में नहीं रहेगी। कर्मों का फल जीव को जन्मांतर में भोगना पड़ेगा, कहीं छूटने वाला नहीं। इसलिए क्षण क्षण अपने को देखो और ये सोचो कि हमारा मन गलत न सोचे, गलत वाणी हमारे मुख से न निकले और गलत क्रिया न हो। ये 3 हमारे पास हैं, मन वाणी और इंद्रियां। इन तीनों को अपने वश में रखें, सब समय सुखी हैं, और इनको अपने वश में नहीं रखे तो सब समय दुख है। मन सदैव निर्मल रखो, किसी के लिए द्वेष नहीं, ईर्षा नहीं, मोह नहीं, ममता नहीं, समता। और मन में वाणी में मिठास, सत्य प्रिय मिष्ट बोलो, और इंद्रियों के आचरण अच्छे करो। क्षमा संतोष धीरज विवेक, इन सद्गुणों में जियो, तब सुख शांति है। प्रकृति का विधान सब बढ़िया, प्रकृति की आलोचना मत करो। सब कुछ कहने का अर्थ है कि प्रकृति कुदरत की तरफ से जो हमें प्राप्त होता है सब ठीक है। अनुकूल प्रतिकूल, संयोग वियोग, जवानी बुढ़ापा, मिलन वियोग, सब ठीक है। हमें अपने को विवेक में जगाना चाहिए और सब समय आत्मसंतुष्ट रहना चाहिए। ये विवेक से होगा, और विवेक तब होगा जब संतों की वाणी का मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो। इतने लोग यहाँ बैठे हैं सत्संगी, कितने लोग हैं जो 1 घंटा अकेले में बैठते हैं? कम से कम 1 घंटा तो अकेले में बैठो। गली में बैठते हो चौरा पर और 1 घंटा 2 घंटा बकवास करते रहते हो, और घर में रात में बैठते हो तो टीवी देखते हो। अब तो गांव में भी अखबार आते हैं,
सुबह अखबार में जूझे और रात में टीवी में। अखबार कम पढ़ो, टीवी कम देखो, 1 घंटा समय निकालो, अकेले में बैठ करके ध्यान करो, चिंतन करो, सदग्रंथों का अध्ययन करो, मनन करो और अपने को देखो कि हमारे मन के विकार कितने घटे। काम की लंपटता, क्रोध का उद्वेग, लोभ, मोह, ईर्षा, चिंता, उद्वेग, ये सब कितने घटे। ये असली शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। और इनको घटाने की चेष्टा करो। सद्गुणों को, दया, क्षमा, शील, संतोष को बढ़ाने की चेष्टा करो। इसका अनुसंधान 1 घंटा करो, देखोगे कुछ ही दिन में चित्त में इतना फर्क पड़ेगा कि मन अमृत हो जाएगा। जो जहर बना है वही अमृत हो जाएगा। इन सब बातों पर ध्यान दो।